हेलो एवरीवन। तो पिछली वीडियो तक हमने लॉन्गिट्यूड की हेल्प से टाइम एंड डेट कैलकुलेट करना सीख लिया था और हमने ये भी देखा था कि हमारा जो इंटरनेशनल डेट लाइन यानी 180 डिग्री है वो किस किस प्लेस पे जाके बेंड होती है, उसके बारे में भी हमने पढ़ लिया था। आज हम मोशन ऑफ अर्थ के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो प्लीज़ कंप्लीट वॉच करें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं मोशन ऑफ अर्थ यानी पृथ्वी की गति के बारे में। तो हमने पहले की भी बताया था कि पृथ्वी जो है दो तरह की गति करती है, रोटेशनल और रिवोल्यूशनल यानी घूर्णन गति और परिक्रमण गति। रोटेशनल मोशन जो होता है उसके एक्सिस पे होता है और ये 23 आवर 56 मिनट में कंप्लीट होता है, यानी 23 घंटे 56 मिनट में ये कंप्लीट होता है। और इसी रोटेशनल मोशन की वजह से ही दिन और रात होते हैं। जबकि रिवोल्यूशनल मोशन जो होता है वो पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर होता है और इसके वजह से सीजन चेंज होते हैं। और ये जो रिवोल्यूशनल मोशन जो है ये एलिप्टिकल पाथ पे होता है और इसको एक रिवोल्यूशन कंप्लीट करने में 365 डेज 6 आवर यानी 365 दिन 6 घंटे लगते हैं, ठीक है। और ये पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे पश्चिम से पूर्व की तरफ मूव करती है, ठीक है। इस रोटेशनल और रिवोल्यूशनल मोशन की वजह से कुछ कंडीशंस जनरेट होती है जिसको हम इक्विनॉक्स, समर सोल्स्टिस, विंटर सोल्स्टिस, पेरिहेलियन, अपहेलियन कहते हैं। हिंदी में इसको इक्विनॉक्स को विषुव कहते हैं, समर सोल्स्टिस को ग्रीष्म आयनायत, विंटर सोल्स्टिस को शीत आयनायत, पेरिहेलियन को उपसौर, अपहेलियन को अपसौर कहा जाता है। पीछे मैंने बताया था कि पृथ्वी जो है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री से झुका हुआ है। ऐसा क्यों हुआ है तो चलिए उसको एक्सप्लेन करते हैं। पृथ्वी के राइट साइड मार्स है और लेफ्ट साइड वीनस है। इस दोनों के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से मार्स ने ग्रेविटेशनल फोर्स इधर की तरफ लगाया तो ये थोड़ा इधर बेंड होगा और वीनस ने इधर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाया तो ये थोड़ा इधर बेंड होगा और इसके वजह से ये क्या होता है अपने एक्सिस पे 23.5 डिग्री जो है झुक जाता है। अब हम एक एक करके ये सारे कंडीशंस को समझते हैं कि क्या है ये सब कंडीशन, क्या है इसके कैरेक्टरिस्टिक। तो देखते हैं। सबसे पहले हम इक्विनॉक्स के बारे में बात करते हैं। इक्विनॉक्स की कंडीशन जो है इसमें होता है क्या है, सनरेज जो है इक्वेटर पर परपेंडिकुलर पड़ती है और परपेंडिकुलर पड़ने की वजह से क्या होता है इक्वेटर पे मैक्सिमम टेम्परेचर या हीट होती है, ठीक है। देख रहे हैं कि मैक्सिमम टेम्परेचर और हीट होती है। इस केस में होता क्या है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर दोनों में इक्वल टेम्परेचर होती है, इक्वल हीट होती है, ठीक है। ये कंडीशंस मार्च एंड सितंबर में आती है, यानी इक्विनॉक्स की जो कंडीशन है वो मार्च और सितंबर में आती है। मार्च में 21 मार्च को जिसको स्प्रिंग या वर्नल इक्विनॉक्स कहा जाता है और सितंबर में जो है 21 सितंबर को जिसको ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स कहा जाता है, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं समर सोल्स्टिस को। समर सोल्स्टिस जो है 21 जून को कहा जाता है, यानी ग्रीष्म आयनायत जो है 21 जून को माना जाता है। इस केस में क्या होता है सनरेज जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको हम कर्क रेखा कहते हैं वहाँ परपेंडिकुलरली पड़ती है। और जाहिर सी बात है अगर जहाँ परपेंडिकुलर पड़ेगी वहाँ पे मैक्सिमम हीट और टेम्परेचर होगा। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है गर्मी का सीजन होता है और वहाँ दिन बड़ी और रात छोटी होती है, जबकि साउदर्न हेमिस्फीयर यानी दक्षिणी गोलार्ध में सर्दी का कंडीशन होता है, वहाँ दिन छोटी और रात बड़ी होती है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इक्विनॉक्स की कंडीशन है, मार्च पे 0 डिग्री यानी इक्वेटर पे है और इसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाने में 3 महीने का समय लगता है। फिर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से 0 डिग्री पे आने में 3 महीने का समय लगता है। तो टोटल समय कितने हो गए 6 महीने के हो गए। क्योंकि यहाँ सनरेज जो है पोल पे नहीं पहुँच पाता है तो इसके वजह से क्या होता है कि यहाँ पे पोल पे 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने का क्या होता है रात होता है, ठीक है। तो यह क्वेश्चन में पूछ दिए जाते हैं कि पोल पे ड्यूरेशन ऑफ नाइट एंड डे कितना होता है, तो 6 मंथ्स का होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं
विंटर सोलिस्टिस को, यानी शीत आयनायत की बात करते हैं। ये 22 दिसंबर का केस होता है। इस केस में क्या होता है कि सनराइज जो है यानी 23.5 डिग्री साउथ पे परपेंडिकुलर पड़ता है। इसको हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न यानी मकर रेखा भी कहते हैं। तो इस केस में क्या होगा, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगा और डे छोटा होगा यानी दिन छोटी होगी और रात बड़ी होगी। साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, गर्मी होगी, वहाँ दिन बड़ी होगी, रात छोटी होगी। अब हम बात करते हैं पेरिहेलियन एंड अपहेलियन की कंडीशन को। पेरिहेलियन कहे तो उपसौर और अपहेलियन अपसौर। जैसा कि मैंने पहले मून के बारे में भी समझाया था, पेरिजी और अपोजी के बारे में, सिमिलरली उसी तरह से है। पेरिहेलियन की कंडीशन तब आती है जब सूर्य पृथ्वी के सबसे पास होता है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है वो मिनिमम होती है। और अपहेलियन की कंडीशन तब आता है जब सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम होता है। पेरिहेलियन की कंडीशन में क्या होता है, मैक्सिमम सनलाइट ऑन अर्थ होता है, जिससे और ये जो पेरिहेलियन की कंडीशन है ये 4 जनवरी को, ये थोड़ा वेरी करते रहता है, 1 दिन 2 दिन वेरी करते रहता है हर साल। ये 2023 में जो है सो 4 जनवरी को था और 24 में ये 3 जनवरी को हुआ है। तो ये बढ़ते रहता है, करते रहता है थोड़ा मोड़ा। इससे केस में क्या होता है, एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो आप सोचेंगे जनवरी में तो यहाँ ठंडी रहती है तो एवरेज टेम्परेचर कैसे बढ़ जाता है। तो इस केस में हम देखते हैं कि सन जो है पेरिहेलियन की कंडीशन में साउदर्न हेमिस्फीयर में होता है, ठीक है। तो इसके वजह से अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो है बढ़ जाता है। अब हम बात करते हैं अपहेलियन का। तो अपहेलियन में क्या होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच का जो डिस्टेंस काफ़ी है तो मिनिमम सनलाइट जो है पृथ्वी पर पड़ती है। और ये जो कंडीशन होता है 6 जुलाई का, तो फिर आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि 6 जुलाई को तो गर्मी खूब रहती है, तो मिनिमम सनलाइट का ही फ़ायदा है कि हमारा एवरेज टेम्परेचर कम होता है और जो हम फील कर पाते हैं गर्मी, वो जितना फील कर पाते उससे कम करते हैं और हम भीषण गर्मी से बच जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से कंक्लूजन निकलता है कि साउदर्न हेमिस्फीयर में गर्मी और ठंड दोनों ही बहुत ज़्यादा पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की कंपेयर में, ठीक है। और इसी चीज़ को हम यहाँ डायग्राम के फॉर्म में यहाँ पे हम समझाए हैं कि 21 मार्च और 21 सितंबर जो है इक्विनॉक्स की कंडीशन होती है। 21 मार्च को स्प्रिंग या वर्नल इक्विनॉक्स कहते हैं और 21 सितंबर को ऑटोनॉमल इक्विनॉक्स कहते हैं, ठीक है। इस केस में क्या होता है सनराइज जो है परपेंडिकुलरली पड़ता है इक्वेटर पे। और अपहेलियन की कंडीशन में जो होता है कि ये सूर्य पृथ्वी से काफ़ी दूर होती है और इस केस में सनराइज जो है डायरेक्टली परपेंडिकुलरली पड़ती है 23.5 डिग्री नॉर्थ यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ये समर सोल्स्टिस का केस होता है, इसको हम 21 जून को मानते हैं। और पेरिहेलियन में जो कि साउदर्न हेमिस्फीयर में जब उस समय सूर्य होता है तो वो 22 दिसंबर का केस होता है। और इस केस में नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है, विंटर सोल्स्टिस होता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं टेम्परेचर बेल्ट ऑन अर्थ सरफेस। पृथ्वी को कई सारे टेम्परेचर बेल्ट में बांट दिया गया है क्योंकि हर जगह टेम्परेचर जो है सेम नहीं होता है एक साथ, ठीक है। तो 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ के बीच का जो रीजन होता है इसको हम इक्वेटोरियल जोन कहते हैं, यानी विषुवतृषीय प्रदेश कहते हैं। 10 डिग्री नॉर्थ से 30 डिग्री नॉर्थ या 10 डिग्री साउथ से 30 डिग्री साउथ के बीच के रीजन को हम क्या कहते हैं, ट्रॉपिकल जोन यानी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। 45 डिग्री नॉर्थ से 60 डिग्री नॉर्थ या फिर 45 डिग्री साउथ से 60 डिग्री साउथ के बीच के रीजन को हम टेम्परेट जोन कहते हैं, यानी समशीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। और 60 डिग्री नॉर्थ से 90 डिग्री नॉर्थ या फिर 60 डिग्री साउथ से 90 डिग्री साउथ के बीच के रीजन को हम क्या कहते हैं, पोलर या टुंड्रा जोन यानी ध्रुवीय प्रदेश कहते हैं। जैसे जैसे हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, घटते जाता है और इससे क्या होता है, टेम्परेचर भी घटता है, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम इंसुलेशन के बारे में पढ़ेंगे। अगर यहाँ तक वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, और किसी तरह का सजेशन हो या डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू।